रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को स्मरण होगा कि मैंने 26 अगस्त 1996 को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के बारे में स्वतः एक वक्तव्य दिया था, जिसमें मैंने जेनेवा में हुए घटनाक्रमों के बारे में अपने मूल्यांकन और न्यूयॉर्क में महासभा में हुई चर्चाओं के दौरान अपनाए गए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा बताई थी। जो चर्चा हुई वह इस अर्थ में काफ़ी उत्साहवर्धक थी कि इसमें एक ऐसे विषय पर राष्ट्रीय आम सहमति बनी जिसे सरकार बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का समझती है। राष्ट्रीय सहमति की शक्ति इस सरकार की नीति में तथा उस कार्यवाही में परिलक्षित होती है जो न्यूयॉर्क में हुई चर्चा के दौरान बनी। आज मैं आपकी अनुमति से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पुनः शुरू हुए 50वें सत्र में जो घटनाएं हुई उनके बारे में इस माननीय सभा को संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में CTBT के प्रारूप पाठ पर आम सहमति पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि इसके सभी पहलुओं पर समस्त देशों का अधिदेश प्राप्त नहीं था। एक व्यापक संधि नहीं है क्योंकि यह परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्रों को गैर विस्फोटक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए अपने परमाणु हथियार संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखने की अनुमति देती है। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति किसी अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता का अभाव है और परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की ओर एक निश्चित कदम होने की बजाय इससे केवल भेदभावपूर्ण वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। परिणाम स्वरूप इसका वर्तमान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में कोई योगदान नहीं कर सकता है। भारत के दृष्टिकोण से संधि में एंट्री इनटू फोर्स से संबंधित अनुच्छेद 14 में भी एक अस्वीकार्य उपबंध था, जिसमें भारत पर बाध्यताओं को थोपने का प्रावधान है, जबकि हमने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत वर्तमान स्वरूप को अपनी स्वीकृति नहीं देगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने द्विपक्षीय चर्चाओं में और बहुपक्षीय मंचों पर भी इस स्वरूप के प्रति अपनी कड़ी आपत्तियों को व्यक्त कर दिया था। चूँकि इस उपबंध में संशोधन नहीं किया गया, अतः भारत ने बाध्य होकर जेनेवा न्यूयॉर्क दोनों जगहों पर इस स्वरूप के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया। प्रक्रियात्मक युक्ति से प्रारूप पाठ को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा
के पुनः शुरू हुए 50वें सत्र में प्रस्तुत किया गया। हमने यह बात संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तथा अन्य शिष्टमंडलों को स्पष्ट कर दी कि इस तरह का रवैया इस तथ्य की अनदेखी करता है कि मौजूदा पाठ पर सहमति नहीं है जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन को दिए गए शासनादेश की पूर्ति नहीं करता है। बाद में हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और सभी शिष्टमंडलों को भी इन संशोधनों के बारे में सूचित कर दिया था जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन के शासनादेश को पूरा करने के लिए प्रारूप संधि के लिए अपेक्षित होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमने अपने संशोधनों में इस प्रतिबद्धता की मांग की है कि परमाणु निरस्त्रीकरण एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर किया जाए तथा वास्तव में एक ऐसी व्यापक संधि हो जिससे सभी राष्ट्र प्रतिबद्ध हों कि वे परमाणु हथियारों के विकास, परिशोधन और गुणात्मक सुधार करने से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों से दूर रहेंगे। इस दस्तावेज में हमने एंट्री इनटू फोर्स से संबंधित अनुच्छेद 14 के बारे में अपने संशोधन को अग्रेसित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में विचार विमर्श कल रात्रि समाप्त हुआ जिसमें एक संकल्प CTBT के त्रुटिपूर्ण वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए शीघ्र ही किसी तिथि को एक सम्मेलन बुलाने की मांग की गई है। 158 राष्ट्रों ने ऑस्ट्रेलियाई प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसे 126 राष्ट्रों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। भारत के साथ लीबिया और भूटान ने संकल्प के विरुद्ध मतदान किया। विशेष रूप से हम इस तथ्य को समझते हैं कि पड़ोसी भूटान, जिसके साथ हमारे मित्रता और सहयोग के साथ करीबी तथा पारंपरिक संबंध हैं, ने हमारी अवधारणाओं का साथ दिया है। इसी प्रकार यह संतोष की बात है कि मॉरीशस, जिसके साथ हमारे निकटवर्ती संबंध हैं, ने हमारी स्थिति को समझते हुए संकल्प पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कुल मिलाकर 5 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि संकल्प 120 द्वारा सह प्रायोजित है, फिर भी इस मुद्दे पर सक्रिय दिलचस्पी दिखाने वाले अनेक निर्गुट देशों में संकल्प को सह प्रायोजित करने में संकोच किया। सक्रिय चर्चा के बाद मतदान हुआ। चर्चा निरस्त्रीकरण पहलू पर थी जिसमें व्यापक परमाणु निरीक्षण निषेध संधि की बात की जानी थी। चर्चा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अनेक देशों ने भाग लिया था। अपनाई गई प्रक्रिया पर व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी तथा यह आशंका व्यक्त की गई कि इससे निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन की
विश्वसनीयता में कमी आएगी। अनेक देशों ने एंट्री इनटू फोर्स उपबंधों को अभूतपूर्व और परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून से हटकर बताया। चर्चा में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने संधि पाठ में अंतर्निहित कमियों को उजागर किया, जो इस बात को दर्शाता है कि वे भारत के दृष्टिकोण से सहमत हैं। हमारी चर्चा के दौरान कई देशों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारी चिंता के औचित्य को समझते हैं। हमारा यह स्पष्ट मत था कि इस मूल पाठ को स्वीकार करने के बाद भी अनेक शिष्टमंडलों की ओर से जो वास्तव में हुआ प्राप्त है और जिस तरीके से प्राप्त हुआ है उसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की स्थिति को समझा है। अपने प्रस्ताव के तर्क की व्याख्या की दृष्टि से सरकार ने सभी मित्र देशों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। हमें विश्वास है